एनिमल में रणवीर कपूर के साथ काम करने का क्या रहा? Fantastic. One of the most grounded superstar I have ever worked with. एक सीन क्यों करूँ? तो मैंने इतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। मैं बोला नहीं यार, मैं नहीं करता। एक सीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक सीन छोड़ दो यार। हाय, दिस इज जया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। आज है हमारे साथ द मोस्ट टैलेंटेड, द वर्सेटाइल उपेंद्र लिमय। हाय सर, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। हाय हाय। सर, सबसे पहले तो कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड। जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो सब देख कर, द अमाउंट ऑफ लव जो आपको मिल रहा है उसको लेकर क्या है? ओवरवेलमिंग। नेवर बिफोर ऐसा एक फीडबैक आ रहा है। बहुत सालों के बाद एक हिंदी कैरेक्टर है हिंदी फिल्म का जो इतना पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी, एंजॉयिंग दिस मोमेंट लाइक एनीथिंग। जैसे कि मैंने सुना इससे पहले कॉन्वर्सेशन में आप कह रहे थे आप सोशल मीडिया पर नहीं हो, ठीक है? सो सोशल मीडिया का जो सारा फीडबैक है वो कौन दे रहा है आपको? एक तो बच्चों से आ रहा है और बहुत सारे दोस्त हैं ना, वो बैक टू बैक एवरी मिनट एवरी सेकंड एक नया कुछ तो रील मीम कुछ तो वायरल हो रहा है। बहुत सारे क्लिप्स आ रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे फैंस हैं, खास करके महाराष्ट्रियन। तो महाराष्ट्र, एक तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि इस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आई एम नॉट दैट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो मैंने किसी को बताया नहीं था। तो उनके लिए जब टाइटल आता है स्पेशल अपीयरेंस उपेंद्र लिमय, तब से लोग फ़ोन करते हैं, अरे इस पिक्चर में तू भी है, मैं तो रणबीर के लिए देखने आया था, देखता हूँ फ़ोन करता हूँ। फिर वो पूरा सीन रिकॉर्ड करते हैं और इंटीरियर में तो इतना हल्ला गुल्ला मच रहा है कि लोग बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं कि यार तेरे डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे, जैसे ही तू आता है डायलॉग मारता है, इतने क्लैप्स और सीटियाँ बजती है कि हम लोगों के डायलॉग्स मिस हो रहे हैं। कि अभी वो उसके उस पे एक म्यूजिकल कुछ आ रहा है, तो देर आर एन नंबर ऑफ रील्स। तो देख के हंसी आती है, लेकिन इट इज एवरीथिंग इज फिर वेरी जैसे कि आपने सिचुएशनल। बताया कि आपके बेटे सारे बता रहे हैं, आपके बेटे और आपकी वाइफ और आपकी बेटी का क्या रिएक्शन था मूवी देखने के बाद और आपका डायलॉग आने के बाद? ऑल ऑफ देम एंजॉयड मूवी लाइक एनीथिंग, और उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है जब मेरे दोस्त को, सॉरी मेरे बेटे को और मेरे बेटी को, उनके बहुत सारे दोस्त जो मुंबई में है, पूना में है, महाराष्ट्र में है, भारत में और कई जगह है और अब्रॉड में है, वो बार बार मैसेज करके कहते हैं, अरे काकांनी काय काम केलं, योर डैड हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो उनको वो दे आर एंजॉइंग दिस मोमेंट लाइक इट। राइट, राइट। एनिमल पे जो 10 मिनट का जो भी आपका कैमियो है सर, उसने इतना इम्पैक्ट कर देगा, ये आपको पता था? बिल्कुल नहीं। इनिशियली तो जब संदीप सर के असिस्टेंट का जो महाराष्ट्रियन है जितेंद्र भोसले, उसका फ़ोन आया था शूट करने से 7-8 महीने पहले कि सर हम लोग ऐसी फिल्म बना रहे हैं, टी सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, संदीप रेड्डी बांगा डायरेक्ट कर रहे हैं, रणबीर कपूर मेन रोल में कर रहे हैं, तो एक सीन है, आप करोगे क्या? संदीप सर चाहते हैं कि आप वो सीन करो। तो मैं बोला यार एक सीन क्यों करूँ? तो मैंने इतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। मैं बोला नहीं यार, मैं नहीं करता। एक सीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक सीन छोड़ दो यार। तो ऐसे 2-4 बार होने के बाद फिर जितेंद्र का फ़ोन आता ही रहा मुझे 1-2-3 महीने लगातार। तो फाइनली वो बोला कि संदीप सर चाहते हैं कि आप उनसे मिलो। वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपका नंबर उनके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं बोला नो प्रॉब्लम। बट देयर वाज सम प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी का कुछ इशू था जहाँ मैं शूट कर रहा था और उनका और मेरा फ़ोन नहीं लग पाया। तो फिर जितेंद्र का फ़ोन आया कि क्या आप एक मीटिंग करोगे? सर खुद आपको वो सीन नरेट करना चाहते हैं। तो मैं बोला कि डेफ़िनेटली आई वुड लव टू मीट हिम बिकॉज़ अर्जुन रेड्डी मैंने देखी थी और अर्जुन रेड्डी मुझे बहुत पसंद आई थी फ़िल्म। और जब मुझे पता चला कि ये संदीप रेड्डी की डेब्यू फ़िल्म है, तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगा यार, फर्स्ट टाइम फ़िल्म मेकर इतनी बढ़िया फ़िल्म की है। तो मैं बोला डेफ़िनेटली आई विल कम एंड मीट हिम। तो हम लोगों की एक टी सीरीज़ के ऑफ़िस में ही मीटिंग हुई। फिर उन्होंने मुझे पूरा नरेट किया and he told me कि this is a high voltage action sequence, interval से just पहले आएगा और and this is very important sequence and I would love you to play this role। तो मैं बोला कि जब नरेट करने के बाद तो ना बोलने का सवाल नहीं था। तो मैं बोला कि yes I would love to do this sequence, मुझे मज़ा आएगा काम करने में। और फिर एवरीथिंग।
बट मैं कहीं पढ़ रही थी, जो जो आपने अभी नरेट किया है, मैं कहीं पढ़ रही थी जहाँ पर आपने बोला कि देयर वाज एक दिक्कत आई थी जब आपने बोला कि लुक की दिक्कत आ रही थी, कि हाँ दे वांटेड मी कि मैं ऐसा लुक करूँ, हाँ, बट मैं क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि संदीप ने मेरे बारे में संदीप इतना जानता होगा। वो हिंदी भी बहुत कम बोलता है अब, तो और मेरा बहुत कम कम काम देखा था। फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि आई हैव सीन यू इन दिस पिक्चर। सरकार राज उन्होंने देखी थी और दो काम परफॉर्मेंस देखे थे, और वो बोले कि तब से मेरे दिमाग में है, ये एक कैरेक्टर है जो उपेंद्र लिमई करेगा। और उन्होंने मेरे कुछ गूगल से पिक्स निकाले थे, और उनके दिमाग में जो एक फ्रेडी था उपेंद्र लिमये को लेकर, उसका एक पिक्चर गूगल से ही मेरा एक पिक मुझे दिखाया। मुझे बोला कि मुझे ये लुक चाहिए, तो मैं बोला कि दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें मूंछ नहीं थी मेरी और एक अलग लुक था। तो मैं बोला कि बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक हिंदी पिक्चर साइन की थी, जिसका अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का एक स्कैटर्ड स्केड्यूल था। तो मैं बोला मेरी लुक की कमिटमेंट है उनके साथ, बहुत बाल बड़े हैं मेरे और मूछ तो मैं कट नहीं कर सकता। तो फिर भी बोले ठीक है, तू तू काम करेगा ना, विल वर्क ऑन लुक। हम लुक टेस्ट करते हैं, ट्रायल कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने एक दो चार ट्रायल्स कर लिए लुक के लिए, और उसमें से जो अभी दो फिल्म में दिख रहा है वो संदीप सर ने लॉक किया। इन शॉर्ट उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया था हाँ कि हाँ हाँ करना हाँ तो तुम्हें पड़ेगा ही ये हाँ, वो सीन। लुक का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अगर तुम करोगे तो लुक के बारे में हम डिसाइड कर देंगे, लेकिन लेट्स वर्क टुगेदर, ऐसा है। सर अगर हम फिल्म एनिमल की बात करें तो उसमें ना कई ऐसे 10 मिनट का जो आपका डायलॉग्स है या सीन्स है, उसमें से कुछ ऐसा चीज़ जो एडिट किया गया था या वो हमें पूरा दिखाया गया है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें एडिट की गई है, दो चार चीज़ें वो शायद ओटीटी पे आपको देखने को मिलेंगी। कुछ सेंसर का इशू था और कुछ इश्यूज थे, तो शायद वो ओटीटी पे दिखेगा, ऐसे मुझे लगता है। ओह दैट्स ग्रेट। सर फिल्म के डायलॉग्स की अगर हम बात करें तो उसमें ना ऐसे स्विगी डिलीवरी, टुक टुक वाला और आत्मनिर्भर, आपका कौन सा फेवरेट था? मेरे लिए तो पूरा सीक्वेंस ही मेरा फेवरेट था, क्योंकि बहुत कम बार एक थोड़ा अलग कुछ करने को मिलता है। तो फ्रेडीज परफॉर्मेंस, फ्रेडीज कैरेक्टर वाज लाइक दैट कि एक समथिंग डिफरेंट, थोड़ा एक इससे पहले अभी तक मैंने किया नहीं है उस तरह से का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें, उस कैरेक्टर में। सिचुएशन ऐसी है जो पहले मैंने कभी की नहीं थी, ऐसे कुछ दो चार सिचुएशंस थे उसमें। तो टोटल सीक्वेंस, नॉट पर्टिकुलर दैट लाइन और दिस डायलॉग और वो एक रिएक्शन, आई एंजॉयड द होल सीक्वेंस। सर उसके बाद भी एक आता है रणवीर कपूर के साथ आपका एक सीन जहाँ पे देवर टॉकिंग अबाउट अंडरवेयर्स, तो वो करने में आपको झिझक हुई थोड़ी भी? जब मुझे नरेट करा किया गया था तो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे आया था, तो मैंने बोला था यार प्लीज़ सी टू इट कि वो वल्गर ना लगे, और मैं थोड़ा डाउटफुल था उस सीक्वेंस के बारे में। और मैंने बोल दिया था पहली मीटिंग में, मैंने संदीप को बोल दिया था कि यार रणवीर ये करने वाला है, तो वो बोला कि हाँ। और यू जस्ट डोंट वरी, स्क्रीन प्ले में मैंने एक वो ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे ये सीन आता है, इट विल बी जस्टिफाइड। तो मैं बोला कि बस मुझे लेकिन वो थोड़ी दिक्कत थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिंपल सी बात है, पिक्चर देखने के बाद मेरी बेटी या मेरा बेटा मुझे ये ना बोले बाबा ये तुमने क्या कर दिया, वो वाला एक प्रेशर और टेंशन रहता है ना। तो संदीप ने मुझे एश्योर किया था कि डोंट वरी, उसकी एक करेक्ट डिग्निटी हम लोग मेंटेन करेंगे, एंड इट विल वर्क, इट विल वर्क। एंड इट हैज़ कम आउट एज लाइक अ कॉमेडी, यू नो, ह्यूमर भी आ रहा है, कॉमेडी भी आ रहा है और लोगों को प्यार मिल रहा है। सर सबसे ज़्यादा तो आप अगर थिएटर देख गए होंगे तो आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से लोग मतलब वो चिल्ला रहे हैं उस पर, तो मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ लव। एक तो क्या है, जो ह्यूमर है, जो कॉमेडी है, इट इज़ वेरी सिचुएशनल। ऐसे नहीं है कि वो फ्रेडी एक जोकर है और वो कुछ दो चार कॉमेडी पंचेस डालने के लिए उस सीन में आया है। आई थिंक फ्रेडी ही इज़ वेरी फेथफुल विथ हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो ऑनेस्ट है, और वो सिचुएशन से ह्यूमर
आया एंड इट वर्कड लाइक एनीथिंग। राइट सर, आपको नहीं लगता ऐसे कि लोगों का भी कंप्लेन है ये आपसे कि आपको और थोड़ी देर और स्क्रीन टाइमिंग देना चाहिए था, नो नो दैट मिलना इज चाहिए था? नो दैट इज डायरेक्टर्स कॉल कि मैं तो एज एन एक्टर इतना ही बोलूँगा कि एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस एक सीक्वेंस में मुझे करने को मिला, और आई एम सो हैप्पी कि स्क्रीन टाइम मेरा बहुत कम है, फिर भी इम्पैक्ट ज़्यादा है। इम्पैक्ट ज़्यादा है, और इतना उसे प्रेज कर रहे हैं लोग, इतना फीडबैक आ रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी इट वर्कड। तो एनिमल में रणवीर कपूर के साथ काम करने का क्या रहा? फैंटास्टिक, वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड सुपरस्टार आई हैव एवर वर्कड विद। मैंने उनसे जब मैं मिला तब भी मैंने उनसे ये बात की थी कि आई एम योर ह्यूज फैन, इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर अ सुपरस्टार, देयर आर वेरी फ्यू स्टार्स हु आर गुड एक्टर्स एंड यू आर टॉप ऑफ देम, ऐसे मैंने बोला था उनसे। और वो मैंने देखा भी, रॉक स्टार से लेके एनिमल तक मैं उनकी जर्नी देख रहा हूँ। वेरी टैलेंटेड एक्टर, वेरी टैलेंटेड एक्टर। जब क्रिएटिव स्पेस की बात आती है सर, वो कितना आपके पास ये था कि आप लिबर्टी थी कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो? In that sense, uh, one of the finest, very interesting directors में संदीप का नाम लूँगा मैं, क्योंकि जो फ्री हैंड दिया था, क्योंकि हम आई बीन एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंटल थिएटर फॉर मोर देन 13 ईयर्स। तो मेरी शुरुआत तो पहले 10-12 साल थिएटर में ही हुई है। तो वहाँ हम बहुत सारी चीज़ें करके देखते हैं ना, ये ट्राई आउट करके देखते हैं, वो ट्राई आउट करके देखते हैं। उतना स्पेस फिल्मों में बहुत कम बार मिलता है, लेकिन व्हेन वी वर शूटिंग एनिमल, तो उससे शूटिंग से पहले जो 2-4 दिन थे, क्यों नहीं तो मैं ऐसा कहूँगा, जो 2-4 सेशंस थी, पूरी क्रिएटिव टीम, संदीप सर और मैं, और उसमें इतना सारा एक इम्प्रोवाइज कर रहे थे हम, वो करके एक फाइनली जो शूटिंग के दिन एक फाइन ट्यून करके एक लॉक किया था। दैट प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट प्रोसेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इतना फ्री हैंड बहुत कम जगह आपको मिलता है। बहुत बार ऐसे ही होता है ना, डायरेक्टर बोलता है कि मेरे दिमाग में है, बस उतना ही कर, ऐसे होता है। लेकिन संदीप, ही वाज लाइक, यस यस शो मी, तेरे दिमाग में क्या है? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ दिस इज गुड, दिस इज गुड। तो फुल फुल उन्होंने एक फ्री हैंड दिया था कि मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ यू टेल मी तेरे दिमाग में क्या आ रहा है और तू क्या क्या कर सकता है। सो दैट इंटरेक्शन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आई ऑलवेज से कि परफॉर्मेंस इट इज़ नॉट अ 100 मीटर रेस ना, कि मैं पहला आ गया है। इट इज़ ऑलवेज अ केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री दो एक्टर्स के बीच में होती है, वैसी ही वो केमिस्ट्री एक डायरेक्टर और एक एक्टर के बीच में होती है। सो वाइल शूटिंग एनिमल, दैट केमिस्ट्री वॉज फैंटास्टिक। जहाँ पे सर प्यार मिल रहा है वहीं पे ना कई लोग इसको ट्रोल भी कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो ऑफ कोर्स हर जगह हर टाइप के लोग होते हैं, तो सर उस पे आपका क्या टेक है? I'm perfectly okay with this because this is very much relative. It is not necessary कि अगर मैं कुछ काम करता हूँ एक पिक्चर से मैं अगर जुड़ा हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी वो ब्लॉकबस्टर है इसलिए वो हर एक बंदे को पसंद ही आनी चाहिए। हर एक का अपना एक चॉइस है। तो मेरे कुछ दोस्तों को भी ऐसा लगा कि यार ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, दिस इज़ ये थोड़ा पहली बार ऐसे हिंदी में देख रहे हैं हम लोग। तो इट इज़ परफेक्टली ऑलराइट, इट इज़ वेरी मच रिलेटिव, तो एब्सोल्युटली फाइन विद इट। आपने खुद ने कितनी बार देखी एनिमल? मैंने प्रीमियर में देखी थी, और फैमिली के साथ एक बार देखी थी, और ऑन पब्लिक डिमांड और दोस्तों के डिमांड से, वो बहुत सारे पूना के दोस्त हैं, वो बोल रहे थे यार तू एक बार इधर आ जा, सिंगल थिएटर में आ जा और हंगामा देख, फ्रेडी के एंट्री पे क्या होता है। तो उनके डिमांड पे कुछ गया, and वो टेरिफिक टेरिफिक एक्सपीरियंस था। पब्लिक जिस तरह से रिएक्ट करती है वो पूरे सीन को, और तो वो देखने में मज़ा आया बहुत। सो सर आगे का क्या प्लान है अब? जैसे मैंने बोला, पहले भी कहा कि प्लीज़ डू नॉट प्लान एनीथिंग। ये सिंपल सी फिलोसफी है, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड डू नॉट प्लान एनीथिंग। लेट सम सेंसिबल पर्सन प्लान समथिंग फॉर यू, यू जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। तो ये जो भी काम मेरे हाथ में है
उसमें द बेस्ट देने की मैं कोशिश करूँगा. आई हैव डन कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन मराठी. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इन बॉलीवुड. तो लुकिंग फॉर. बट जैसे कि साल ख़त्म हो रहा है, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप पीछे छोड़ना चाहते हो और कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप आगे लेकर जाना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 2023 को कैसे देखते हो फिर आप? सुपर्ब रहा, क्योंकि वेरी कंटेंट ओरिएंटेड एक मेरी रीजनल फिल्म थी, उसे अच्छी तरह से क्रिटिकल अक्लेम मिला. एक मराठी फिल्म थी चौक, जिसे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला. दो चार बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मैंने हिंदी में किए थे, वो अभी आ रहे हैं. जो अभी एनिमल आ गई, उसके बाद दूसरी एक प्रोजेक्ट है, मोस्टली फेब मार्च तक वो आ जाएगी. आई हैव डन कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म्स विथ महेश मांजरेकर, जो मराठी में है. वी आर डन विद दैट प्रोजेक्ट. तो एक अच्छा काम हुआ है, और अच्छी काम के तलाश में वो स्ट्रगल तो चालू रहेगा जब तक मैं काम करूँगा. तो वो स्ट्रगल चालू है. दैट्स गुड. कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को? कुछ नहीं, एक जो भी अच्छी फिल्म आपको लगती है उसे प्लीज़ थिएटर में जाके देखो यार. थिएटर में जाके देखो. Thank you so much for joining with us. Thank you very much. Hi, this is Upendra Lime and you are watching me on Bollywood Now.